हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के अजीम उस शख्स की जो भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे। ये वीडियो निहायत ही अहम और इंफॉर्मेटिव है, इसलिए हर भारतीय को इस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए। तो वक्त जाया ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय आजादी तहरीक के एक अजीम मुजाहिद, आजाद भारत के पहले वजीर तालीम और एक अजीम आलिम थे। इनकी पैदाइश 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुई। इनका असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था, लेकिन वह मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से ज्यादा मारूफ हैं। इनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन एक मजहबी शख्सियत थे और इनका खानदान हिंदुस्तान के एक मोअज़्ज़िज़ मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखता था। मौलाना आजाद का भारत वापसी और आजादी की तहरीक में इनका किरदार भारतीय तारीख में बहुत अहमियत रखता है। मौलाना आजाद का रुझान दीनी और अदबी तालीम की तरफ था। कम उम्री में ही इन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी जबानों में महारत हासिल कर ली थी। एक गहरे मुफक्किर और आलिम के तौर पर इन्होंने तालीम की अहमियत को समझा और इसीलिए तालीम के फरोग के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद की। मौलाना आजाद को सहाफत से गहरी दिलचस्पी थी। इन्होंने 1912 में अल हिलाल नामी रिसाला का आगाज किया, जो बरतानी हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोलने वाला रिसाला था। अल हिलाल में इन्होंने समाजी इंसाफ, सेकुलरिज्म और फिरका वाराना हम आहंगी के मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे। इनका रिसाला इतना मोशर था कि अंग्रेज हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद इन्होंने अल-बलाग नामी एक और रिसाला शुरू किया, लेकिन इसे भी अंग्रेजों ने बंद करवा दिया। इनकी तहरीरों ने लाखों हिंदुस्तानियों को तहरीक दी और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जंग में मुत्तहिद किया। इनकी सहाफत ने उन्हें कई बार कैद की मुश्किलात में डाला। मौलाना आजाद भारतीय नेशनल कांग्रेस के एक अहम रहनुमा थे। वह महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के नजरिए से बहुत मुतासिर थे और इसे फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। 1923 में वह भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर बने। इन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया और भारत की तकसीम के सख्त मुखालिफ थे। इनका मानना था कि फिरका वारियत के खिलाफ इत्तेहाद ही आजादी की कलीद है। आजाद का ख्वाब एक ऐसा भारत था जिसमें तमाम मजहब और तमाम बरादरी के लोग अमन से रह सकें। वह मुसलमानों के लिए अलहदा कौम के मुतालबे के खिलाफ थे और भारतीय मुसलमान को भारतीय कौमियत में यकीन दिलाने के लिए काम करते रहे। वजीर तालीम के तौर पर मौलाना आजाद ने तालीम के मैदान में अहम इस्लाहात किए। इनका मानना था कि भारत को एक ताकतवर कौम बनाने के लिए तालीम पर खास तवज्जो देना जरूरी है। इन्होंने बुनियादी तालीम को लाजमी करार देने, आला तालीम के अदारों के क़याम और साइंसी तहकीक को फरोग देने पर जोर दिया। इनकी काविशों से ही भारतीय टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट IIT जैसे मुअज़्ज़िज़ अदारे कायम हुए। इनकी बसीरत की वजह से भारत में जदीद तालीमी निज़ाम की बुनियाद डाली जा सकी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की खिदमत इतनी अजीम थी कि भारतीय हुकूमत ने इनकी सालगिरह 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाने का फैसला किया। इनके ख्यालात, तालीमात और नजरियात आज भी भारतीय समाज में तालीम और इत्तेहाद का पैगाम देते हैं। मौलाना आजाद एक सच्चे मुहब्बुल वतन, दूरअंदेश और काबिल रहनुमा थे। इनकी खिदमत न सिर्फ आजादी की तहरीक तक महदूद थी, बल्कि इन्होंने जदीद भारत की तामीर में भी अहम किरदार अदा किया। इनकी तालीमात आज भी हमारे मुआशरे के लिए तहरीक के जरिया हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।